शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की अमीरी के बहुत चर्चे थे। इनकम टैक्स विभाग तक भी यह बात पहुंच गई। तो विभाग के ऑडिटर ने जांच के लिए उसे बुजुर्ग व्यक्ति को अपने ऑफिस बुलाया। बुजुर्ग व्यक्ति अपने वकील को लेकर इनकम टैक्स के ऑफिस पहुंचा। ऑडिटर ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, सर आप कोई फुल टाइम काम नहीं करते, फिर भी आप इतने शान शौकत वाली जिंदगी कैसे जीते हैं? तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं सारा पैसा जुए और शर्त लगाकर जीतता हूँ। लेकिन इनकम टैक्स विभाग को इस बात पर विश्वास नहीं था। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं शर्त जीतने में बहुत माहिर हूँ और मैं इसे साबित भी कर सकता हूँ। ऑडिटर ने कहा, ठीक है, करके दिखाओ। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना पहला दांव चला। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं अपने दांतों से अपनी आंख काट सकता हूँ। लगाओ 50,000 रुपए की शर्त। ऑडिटर चौंका कि यह कैसे संभव है और बड़े आत्मविश्वास के साथ खुशी खुशी शर्त लगा दी। ऑडिटर को तो 50,000 आते हुए दिख रहे थे, वह खुश था। तब बुजुर्ग ने अपनी नकली आंख, जो कि कांच की थी, उसे निकाला और अपने दांतों से काट लिया। यह देखकर ऑडिटर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह शर्त हार गया था। बुजुर्ग ने उसे एक मौका और देते हुए कहा, मैं तुमसे 1,00,000 रुपए की शर्त लगा सकता हूँ कि मैं अपनी दूसरी आंख भी काट सकता हूँ। ऑडिटर को साफ दिख रहा था कि बुजुर्ग व्यक्ति अंधा नहीं है, क्योंकि एक आंख तो कांच की हो सकती है, लेकिन दूसरी आंख कांच नहीं हो सकती। वह अंधा नहीं है, उसे पक्का भरोसा था। बुजुर्ग ऐसा कर ही नहीं सकता। इसी आत्मविश्वास से उसने हारे हुए 50,000 जीतने की उम्मीद के साथ एक बार फिर शर्त लगा ली। फिर बुजुर्ग व्यक्ति मैं अपने मुंह से अपने नकली दांत निकाले और अपनी आंख को दांत से काट लिया। ऑडिटर हक्का बक्का, काटो तो खून नहीं। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और उसे खुद पर दया भी आ रही थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे कैसे बेवकूफ बनाकर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उसका वकील आया था, जो इन सब घटनाओं का गवाह था। ऑडिटर का बेचैन हो गया था कि उसके पैसे कैसे वापस मिलेंगे। तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम चाहो तो एक शर्त और लगा सकते हैं। ऑडिटर ने कहा, शर्त बताओ। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारी टेबल के ऊपर खड़ा होकर दूर रखे हुए डस्टबिन में पेशाब करूंगा। अगर एक भी बूंद डस्टबिन के बाहर जमीन पर गिरी तो मैं तुम्हें 3,00,000 रुपए दूंगा। ऑडिटर की स्थिति ऐसी थी जैसे दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वह 2 बार शर्त हार गया था, तो उसने अपना पूरा दिमाग लगाकर ध्यान से सोचा कि इसमें क्या ट्रिक हो सकती है। उसने अपने डेस्क से डस्टबिन की दूरी देखी। सब कुछ देख समझकर उसे पक्का यकीन हो गया था कि ऐसा कर पाना तो किसी नौजवान के बस की बात भी नहीं। फिर इस उम्र में बुजुर्ग व्यक्ति का ऐसा कर ही नहीं पाएगा। अब की बार उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था और उसने एक बार फिर से बुजुर्ग व्यक्ति की शर्त के लिए हामी भर दी। बुजुर्ग ने अपनी पैंट की जिप खोली और पेशाब करना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या, बुजुर्ग के कहने के उल्टा उनका सारा पेशाब ऑडिटर की डेस्क पर ही गिर रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति को शर्त हारते देख और डबल पैसे पाने की लूशी में ऑडिटर मन ही मन उछल रहा था। उसे खुद के ऊपर गर्व भी हो रहा था। आखिरकार उसने चालाक बुजुर्ग को हरा ही दिया था। ऑडिटर मन ही मन ये सोच रहा था कि शर्त में जीते हुए पैसों का वो क्या क्या करेगा। तभी अचानक से बुजुर्ग व्यक्ति का वकील दहाड़े मार मार कर रोने लगा। ऑडिटर बड़ा हैरान हुआ। उसने वकील से पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो?
वकील रोते रोते बोला, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। ऑडिटर ने कहा, भाई शर्त तो मैं जीता हूं, इससे तुम बर्बाद कैसे हो गए? वकील बोला, आज सुबह ये बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आए और बोले कि इनकम टैक्स वालों ने इनको ऑडिट के लिए नोटिस भेजा है और मुझे अपने साथ चलने के लिए अनुरोध किया। वैसे तो मैं इनके साथ नहीं आता, लेकिन इन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए की शर्त लगाई कि ऑफिस जाकर मेरे सामने ये ऑडिटर की टेबल पर खड़े होकर पेशाब करेंगे और इस बात पर ऑडिटर बहुत खुश होगा। अब ऑडिटर और वकील पस्त, बुजुर्ग व्यक्ति मस्त। ऑडिटर को समझ नहीं आया कि वो जीता या हारा। तो कहानी का सार ये है कि कभी भी बड़े बुजुर्गों से पंगा मत लेना, उनके तजुर्बे को चुनौती मत देना, उनकी समझ पर शक मत करना।